हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, वन शॉट चैप्टर में अपना है देखो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी भी है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर चैप्टर इवन है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे दिल के ढक्कन नहीं, सॉरी दिल के ढक्कन तो नहीं, दिमाग के ढक्कन खोलेंगे। क्या खोलेंगे बच्चों? दिमाग के ढक्कन खोलेंगे और एक ही बात बोलेंगे कि नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो टेंथ के एग्जाम में लड़ेंगे, है ना, और कहीं भी नहीं अड़ेंगे। देखो कितना अच्छा राइम हो गया ना, शायर बनना चाहिए मैंने। ठीक है, अब देखते हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जाएंगे टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक पार्ट को डिस्कस करते हुए, ठीक है। और फटाक से ये सेशन थोड़ा सा फास्ट होने वाला है। कैसा होने वाला है बच्चों? फास्ट होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं फास्ट में बड़ी खास चीज जिसको हम बोलते हैं बच्चों, सबसे पहले लाइफ प्रोसेस जो है ना, देखो लाइफ प्रोसेस लाइफ हो गया, तो लाइफ प्रोसेस है ना, लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेसेस आती है बच्चों? देखो सबसे पहले तो यार रेस्पायर करेंगे हम लोग, रेस्पिरेशन है ना। उसके बाद में न्यूट्रिशन, उसके बाद में देखो खा लिया, ट्रांसपोर्टेशन, अब सब पचा भी लिया, अब वेस्ट भी बाहर निकालना जरूरी है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद में एक्सक्रीशन, और थोड़ा सा हटके रिप्रोडक्शन, है ना। ये जिंदगी की कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, सरवाइव करने में हेल्प करती है। और इन्हीं प्रोसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि इन्हीं प्रोसेस के वजह से हम लोग जिंदा हैं, है ना। यही प्रोसेसेस है जो हमको सरवाइव करने में हेल्प कर रही है। आपको समझ रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ रही है तो एक बार फिर से सुन लो कि भाई ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा लिखा हुआ है और यहाँ हम लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो लर्निंग कर रहे समय क्या होगा बच्चा, पता है क्या? आप लोग को ये देखना है कि भाई लाइफ प्रोसेस क्या होती है। भाई ऐसी वाइटल प्रोसेस, क्या ऐसी वाइटल प्रोसेसेस जो क्या करेगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने में हेल्प करेगी, सरवाइव करने में हेल्प करेगी। इन्हीं को अपन बोलते हैं बच्चा लोग लाइफ प्रोसेस। क्या? लाइफ प्रोसेस, समझ लो अन्ना। हाँ, अब मैं बताऊंगा आप लोग को लाइफ प्रोसेस में हम लोग को इस चैप्टर में। देखो भैया, ब्लर मत हो जाओ, जरा इधर फोकस कर दो हमारे ऊपर भी। आ गए? हेलो, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इस प्रोसेस में हम लोग को देखो, इस वाले चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, रेस्पिरेशन के बारे में देखना है ना। क्या देखना है बच्चों? रेस्पिरेशन देखना है। क्या देखना है? रेस्पिरेशन मतलब क्या? सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। क्या ये सही है? नहीं, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन लो, CO2 छोड़ दो, इसको कहेंगे हम लोग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रीदिंग बोलेंगे। अरे ओ बच्चों, हम तुम्हारे लिए रेस्पिरेशन लेके आए हैं रे, जरा देखो रे, है ना। ये वीडियो को लाइक करो रे, ये चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दो रे, है ना। इसीलिए हम लोग आपको रेस्पिरेशन सिखा रहे हैं। तो रेस्पिरेशन बच्चों ये होती है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैसी? कैटाबॉलिक प्रोसेस, है ना बच्चा लोग। ये होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस ना, इनका काम क्या है बताए क्या?
ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को ना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ग्लूकोज का क्या होता है बच्चों, ब्रेक्स इनटू, ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू CO2 and H2O with stepwise release of एनर्जी, है ना। यहां पे क्या रिलीज होने वाली बच्चों, यहां पे रिलीज होने वाली है एनर्जी। क्या रिलीज होने वाली है, एनर्जी रिलीज होने वाली है। ये आप लोग अगर, हाँ आप लोग चाहते हो कि इसका स्क्रीनशॉट निकल जाए तो कृपया करके स्क्रीनशॉट निकाल लें, लेके जाएंगे इसको। स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी होने वाली है। अब देखो ये जो ना ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज बड़ा चालाक मॉलिक्यूल है। देखो C6H12O6, ये हर ऑर्गेनिज्म की नीड है, ठीक है। जो ग्लूकोज है ना, हर ऑर्गेनिज्म की नीड है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, ठीक है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बन रहा क्या है, CO2 प्लस में H2O। ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, ओके। H2O, अब इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए मैं व्हाइट कलर यूज कर लेता हूँ। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ निकलने वाली है बच्चों एनर्जी। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है तो यहाँ पे टोटल 38 ATP निकलते हैं। कितने, लेकिन ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, किसके लिए है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ओके। तो अब देखो यहां पर यार ग्लूकोज कितने, ये सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं, 6 प्लस 2 ये हो गए 8, है ना। और वहां कितने देखो, 4 और 3। सिंपल, अगर मैं बोलूं C6H12O6 प्लस 6O2, क्या यहाँ क्या लिखूंगा मैं, प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस, अगर देखें तो कितना हो गया बच्चों, देखो ये 6 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन। यहाँ देखो ये कितने हो गए, 6 प्लस 12 18। यहाँ पे भी देखो 6 प्लस यहाँ के क्या करना पड़ेगा, देखो 12 प्लस 6 18। तो ये होगा हमारा बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O with release of energy and which is 38 ATP molecules। कितने, 38 ATP molecules। कितने बच्चों, 38 ATP molecules। याद रखना ये इक्वेशन, ये है हमारे रेस्पिरेशन की इक्वेशन, ठीक है ना। तब हमारा रेस्पिरेशन ना बच्चों, ये टोटल 3 स्टेप्स में खत्म होता है। कितने स्टेप्स में, देखो फटाफट कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। अपन वापस इसको बहुत ही जल्दी में इसको निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स होते हैं बच्चों, 3, 1 2, मतलब ये 3 फेज में पूरा होता है, ठीक है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना मेरी बात को। तो देखो रेस्पिरेशन, वैसे तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, वो अपन सभी को पता ही है। रेस्पिरेशन, ओके। रेस्पिरेशन तो पहला स्टेप है बच्चों इसमें ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा स्टेप आता है बच्चों ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल। क्या, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल। बोर हो रहा है इतना ज्यादा, सिंपल बोल दो TCA। क्या, TCA साइकिल। इसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, एक बड़ा ही महान आत्मा थी जिसने आपको ये टेंशन दिया, जिसका नाम क्रेब था, हांस क्रेब। तो इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब ऐसा KREB, वैसे अगर याद नहीं रहते तो क्रैब, केकड़ा साइकिल भी बोल सकते हो, CRAB, क्रैब, है ना। तो क्रैब थोड़ा सिमिलर साउंड करता है, वैसा नहीं होता है, लेकिन
लेकिन स्टिल भावनाओं को समझो, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बोलूंगा हाँ ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलो, ये है रेस्पिरेशन के मतलब 3 फेजेस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक एक करके देखेंगे क्या किसका काम क्या होता है। देखो ज्यादा आप लोग को नहीं है, ये आपको हायर स्टैंडर्ड्स में आने वाला है। ग्लाइकोलाइसिस की पूरी रिएक्शन, बड़े बड़े रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन डरो मत, ठीक है। इस बार सिर्फ मतलब याद रखना है, नेक्स्ट टाइम पूरी की पूरी विधि याद रखनी है। सामग्री क्या चाहिए, ग्लूकोज सॉरी CO2 बनाने की क्या बोलते हैं अपन रेसिपी को, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे संजय सर, आपको क्या लगता है? अपन मतलब मान लो कोई डिश बना रहे, क्या लगता है, क्या बोलेंगे उसको? इस पर्टिकुलर पदार्थ को बनाने की रेसिपी। हाँ मतलब सामग्री तो मतलब लिस्ट हो गया, विधि CO2 बनाने की विधि। सामग्री 1 चम्मच ग्लूकोज, आधा चम्मच ऑक्सीजन स्वाद अनुसार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीजन ये मस्ट है ना। उसी से उसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन से क्या हो रहा है बच्चों, एक चीज आ रही है जिसको ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ही होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज लाइसिस ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन, ग्लूकोज ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ये होती है सीन, ठीक है, होती नहीं होता है सीन। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको ग्लूकोज लाइसिस, अरे तोड़ डालो साढ़े ससुर को, है ना, तोड़ दो ग्लूकोज को पकड़ के। अरे तू ब्लर काहे हो रहा है वे, ध्यान दो इधर, परेशान करते हो, है ना। ग्लाइको ग्लूकोज ब्रेकडाउन लाइसिस, लाइसिस ब्रेकडाउन ग्लूकोज ग्लाइको, ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, याद रखना, ठीक है। क्या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, है ना। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स, विथ द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स रिक्वायर्ड रहते हैं इसमें, लेकिन आप लोग को इतना डीप में नहीं जाना है। आप लोग को 11th में ये सब चीज आने वाली है, टेंशन मत लो, क्योंकि बायोलॉजी 10th और बायोलॉजी 11th ये रिश्ता बड़ा जबरदस्त है। ये रिश्ता क्या कहलाता है आप लोग को अगले साल समझ में आएगा गुरु, ठीक है। तो देखो विद द हेल्प ऑफ मेनी एंजाइम, ये कॉमन होता है बच्चों। ये फेज क्या है ना, ये फेज, दिस फेज इज कॉमन, ये हर इसमें होता है, ठीक है। मतलब एरोबिक रहने दो या एनएरोबिक रहने दो, ये कॉमन होता है। इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये चीज कॉमन है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप एनी टाइम ले सकते हो, इट्स योर बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके लिए तो ज़रूरी है ना, ठीक है। उसके बाद में देखो एक और नोट लिख सकते हैं हम लोग इसमें, एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं कि भाई ग्लूकोज जो है ना बच्चों, ग्लूकोज ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में, है ना। ग्लूकोज का कन्वर्जन, जो ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का। पायरुवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का। तो ये हो जाते हैं दो मतलब एक ग्लूकोज से, एक्सक्यूज मी, एक ग्लूकोज से क्या तैयार होता है बच्चों, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। ये आप याद अच्छे से रखें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा इस पायरुवेट से फिर क्या होता है, इसका डीकार्बोजाइलेशन होता है और बाद में बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए। इसमें से कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं बच्चों, एक मॉलिक्यूल में से, मतलब एक
CO2 निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। और फिर बाद में बनता है दो कार्बन का क्या, सॉरी इसको ऐसा नहीं लिखते, एसिटिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इसी एसिटिल कोएंजाइम ए को क्या किया जाता है बच्चों, क्रेब्स साइकिल में यही चीज एंटर होती है। देखो मैं यहां लिख देता हूं, एंटर्स क्रेब साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे NADH2 और FADH2 ये दो टाइप के हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स बनेंगे, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। देखो है ना। अब इसके बाद क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। देखो वन शॉट है, फटाक से होने वाला है चीजें। उसके बाद में देखो सेकेंड फेज क्या है, क्रेब साइकिल, जिसको हमने TCA साइकिल भी बोला था, है ना। तो देखो फर्स्ट क्रेब साइकिल को क्या बोलते हैं हम लोग, TCA साइकिल, ठीक है। क्रेब साइकिल को क्या कहेंगे बच्चों, TCA साइकिल। TCA साइकिल, TCA साइकिल। TCA साइकिल में क्या होता है बच्चों, जो एसिटिल कोएंजाइम A है, ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स देगा। यहाँ पे ATP वगैरह भी रिलीज होने वाले हैं, ठीक है, इन क्रेब साइकिल। देखो डायरेक्टली बताता हूँ, एसिटिल कोएंजाइम A ये कहाँ एंटर कर रहा है बच्चों, एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया। देखो पूरा चैप्टर एक दिन में पढ़ाना बड़े जोखम की बात होती है, लेकिन फिर भी हम लोग फटाक से वन शॉट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो हमारा एसिटिल कोएंजाइम A ये टोटली कन्वर्ट किस में हो जाता है, CO2 प्लस H2O, लेकिन यहाँ पे निकलता है एक NADH2 प्लस FADH2, NADH2 प्लस FADH2 प्लस यहाँ पे देखो बच्चों ATP भी निकलते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी टेक्स्ट बुक में डिस्कस नहीं किया गया है। अब NADH2 FADH2 क्या होते हैं सर, है ना। NADH2 मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो ये ध्यान दे दो कि ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर बाद में NADH2 क्या होता है, ये होता है निकोटीन अमाइड, निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और आगे लगा दो इसके H2, ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्टेड हो गया। अब एक NADH2 से बच्चों 3 ATP निकलते हैं, ठीक है। मतलब आगे की रिएक्शन में इसको जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो एक NADH2 से 3 ATPs रिलीज होते हैं बच्चा लोग। अरे बार बार इधर काहे आ रहे हो, वहीं पे रुको, गर्दन में खुजली हो रही है इनके बहुत, ठीक है। उसके बाद हाँ नेक्स्ट क्या है बच्चों इसमें, FADH2। FADH2 मतलब फ्लैविन एडिनाइन, एडनाइन हो गया तो एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। फ्लैविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। आगे इसके भी हाइड्रोजन लगा दो बच्चों, ठीक है, H2 मतलब। इससे होते हैं बच्चों 2 ATP तैयार, ठीक है। कितने, इससे होते हैं 2 ATP। एक मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू, फिर से ओए यहां रहो चुपचाप, ठीक से बच्चों के जैसा, हाँ बड़े शरारती हो।
तो इससे होते हैं 2 ATPs रेडी। अगर आप लोग को नहीं क्या स्क्रीनशॉट मारना है ना बच्चों, ऐसे नोट्स मिलने वाले, मतलब मिलेंगे, बहुत जगह पे मिलेंगे, ऐसा नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन स्टिल मैं तो अपने वाले मटेरियल को ही अच्छा बोलूँगा। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल क्या करें, इसका ऐसा खिंचा स्क्रीनशॉट निकाल लें। ओके, अब देखते हैं, अब जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थर्ड वाली रिएक्शन हमारी ETC या फिर ETS, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा ना, यही है वो चीज। ओके, यहाँ क्या होता है बच्चों, NADH2 एंड FADH2 जो मॉलिक्यूल बने थे, ठीक है, मैंने बताया था ना, NADH2, एक बार रीड कर लेना जरूर उसको, NADH2 और FADH2, इनको क्या करा जाता है बच्चों, इसको 3 एक मॉलिक्यूल से इसके 3 ATP जनरेट हो जाते हैं, इसके 2 ATP जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। एक NADH2 से 3 और दूसरे से 2, मतलब FADH2 से 2 ATPs देखो बच्चों यहाँ रिलीज किए जाते हैं। और यही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर पे जंप करते रहता है और वहाँ पे उसकी एनर्जी को यूज करके ATP मॉलिक्यूल्स तैयार करे जाते हैं। और ऐसे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल रिलीज होते हैं बच्चों 38 ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, कितने 38 ATPs फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये याद रखें, ठीक है। अब ये तो हो गया चलो भैया रेस्पिरेशन। अब इन केस थोड़ा सा देखते हैं, अगर मान लो हमारे पास ग्लूकोज है तब ये चीजें बन रही है, अगर दूसरे एनर्जी सोर्सेस हैं, जैसे लिपिड्स है ना, कार्ब्स है, प्रोटीन्स है ना, लिपिड्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। क्या होता है बच्चों पता है क्या, लिपिड्स का होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस, इनका ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है। प्रोटीन टूट के क्या बनाते हैं बच्चों, अमीनो एसिड्स या एमिनो एसिड, प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड्स बनते हैं और अपना लिपिड्स टूट के फैटी एसिड्स बनते हैं, है ना। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्या होता है बच्चों, इसका पायरुवेट बनता है, राइट, पायरुवेट बनता है। दोनों फैटी एसिड का भी आगे चल के पायरुवेट ही बनेगा, एमिनो एसिड का भी आगे चल के पायरुवेट ही बनेगा, बस एनर्जी के डिफरेंस, मतलब एनर्जी मॉलिक्यूल्स के डिफरेंस होंगे। फिर बाद में क्या होता है, पायरुवेट से क्या बनता है देखो, ठीक है, पायरुवेट और ज्यादा टूटेगा, बनेगा एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर करेगा कहां पे, क्रेब साइकिल, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम में एंटर करेगा क्रेब साइकिल में और लास्ट में इससे निकाला जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस में यहां पे निकलेगी एनर्जी, ठीक है। और ये है पूरी कहानी। अगर कार्ब्स नहीं रहे तो क्या, लेकिन कार्ब्स ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। एक बात आप लोग ने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर नहीं खाओगे जो ग्लूकोज, पछताओगे बहुत, ये समझ लो मेरी बात। तो इसलिए एनर्जी जितने देखो बॉडी बिल्डर्स के लिए भी, देखो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन स्टिल अगर जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह में है तो जितना उनके बॉडी के लिए प्रोटीन ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए कार्ब्स भी ज़रूरी हैं,
अब इससे बहुत सारे लोग अगर ऑफेंड होते हैं तो आई डोंट केयर, लेकिन मुझको इतना लगता है कि अगर बॉडी में नहीं रहेगी एनर्जी तो कैसे कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे हम, हैं? तो एनर्जी भी उतनी इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप कटिंग पर जा सकते हैं हम लोग, कभी कभी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कभी कभी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, बॉडी के लिए कार्ब्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है? उतने ही इम्पॉर्टेंट फैट्स भी होते हैं, ठीक है? अब सर बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। नहीं, फैट्स ज़रूरी है बेटा, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स के अंदर, मतलब बहुत सारे हार्मोन सिंथेसिस के लिए भी फैट्स का उतना ही योगदान होता है, ठीक है? फैटी एसिड्स का उतना ही योगदान होता है। उसके बाद मैं बोलूँगा एमिनो एसिड स्टोर नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हाँ, कार्ब्स स्टोर करते हैं। जब मुसीबत आती है तो यही हमारा एनर्जी रिजर्व्स होते हैं, ठीक है? ये याद रखिएगा जरूर। इसके बाद अब देखते हैं, अगर ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज ही है, लेकिन इसके अलग अलग तरीके से फर्मेंटेशन, मतलब अलग अलग तरीके से इसका क्या हो रहा है बच्चों, इसका हो रहा है हमारा नॉर्मल क्या, अरे क्या नॉर्मल क्या, इसका हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? तो ग्लूकोज देखो सब में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉमन स्टेप। अब यही ग्लाइकोलाइसिस अगर पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुविक एसिड बन रहा है, देखो यहाँ पे PA लिख देता हूं मैं पायरुविक एसिड को, ठीक है? और यहाँ पे भी क्या कर रहा हूं बच्चों, PA लिख देता हूं, ठीक है? पायरुविक एसिड। अब अगर इसका फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है, ईस्ट में क्या होगा, इसका ईस्ट लिख लेते पहले। ईस्ट क्या करेगा, इसको फर्मेंटेशन, इसमें फर्मेंटेशन होगा, ठीक है? फर्मेंटेशन, ठीक है? फर्मेंटेशन से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अल्कोहल तैयार होगा, ठीक है? क्या रेडी होगा यहाँ पे, अल्कोहल, लेकिन ये यीस्ट में होता है। सेम चीज अगर ये मसल सेल्स में हो रहा है, यहां पे क्या होगा बच्चों, इसका भी क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन होने की वजह से यहां तैयार होगा लैक्टिक एसिड। और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर रहे हैं आजकल, अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट भी इन्हीं चीज से करवा रहे हैं। मान लो कोई भी माइक्रोब है, उसका हमने जेनेटिक कंपोजिशन बदल दिया, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, फर्मेंटेशन टेक्निक के ही जरिए उससे क्या निकलवा सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है? उसके बाद में विनेगर और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं ETC लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मतलब इतने फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नेचुरली देखो ये दो, अपना ये और ये ईस्ट वाला और मसल से, ये अपने मसल, हमको थकान क्यों होती है पता है, कि जब हम जोर से भाग रहे हैं तो हमको थकान क्यों हो रही है, थकान इसलिए हो रही है क्योंकि सर बहुत बोर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, मसल्स में क्या होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है, और वही लैक्टिक एसिड क्या करेगा, आई एम सो सॉरी, पानी पीने की जरूरत महसूस हो पड़ी थी। वही लैक्टिक एसिड क्या करेगा, हमारे मसल्स को थका देगा, अक्यूमुलेट हो जाता है ना ये हमारे बॉडी में, ठीक है? मतलब मसल सेल्स में। अब देखेंगे हम बोलते हैं जिसको सेल डिवीजन, ठीक है? सेल डिवीजन में बच्चों दो टाइप्स हैं, एक मायोसिस और एक माइटोसिस, ठीक है? आपको माइटोसिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, मायोसिस थोड़ा सा ऐसा पढ़ भी लिए तो चलता है, क्योंकि बहुत सेम है, बस सेम नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन जो स्टेप्स है ना वो लगभग सेम है, ठीक है? भले इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम डबल हो जाता है अपने माइटोसिस में, और मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो इसके लिए ये मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन होता है और एक रिडक्टिव डिवीजन होता है, देखो, ठीक है? तो देखो सेल डिवीजन, क्या होता है बच्चों सेल डिवीजन, ये होता है बच्चों कुछ नहीं, डिवीजन ऑफ सेल। क्या डिवीजन ऑफ सेल, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, सेल डिवीजन मतलब लिटरली ना यार, सेल डिवीजन मतलब डिवीजन ऑफ सेल। अब देखो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है? दो टाइप्स के मतलब कैसे,
माइटोसिस। क्या? माइटोसिस। और दूसरा होता है, स्पेलिंग इधर उधर हो भी गई तो ध्यान मत दो बच्चों, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं लेकिन भावनाओं को समझो, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है बच्चों? क्रोमोसोम डबल्स। यहां क्या होते हैं? बिकम्स हाफ। ठीक है, ये कहां होता है बच्चों? माइटोसिस कहां होता है? माइटोसिस होता है हमारे सोमैटिक सेल्स में, और ये होता है हमारे जर्म सेल्स में, है ना। ये होता है सोमैटिक सेल्स में, ये होता है जर्म सेल्स में, है ना। जर्म सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल। अब देखो इसी से आता है अगला वाला पार्ट। ओहो सर इतना अच्छे सिखा रहे हो आप, मुझको तो सब समझ में आ गया। शिनचैन चुप बैठो बेटा, पहले पूरा समझ लो, ठीक है, बाद में अपनी राय देना। बोले तो भाई मेरे को भी समझ गया, सर्किट तुझको भी बोला मैंने, शांत बैठ, पहले पूरा ध्यान दे, ठीक है। हाँ, तो ये कहाँ होता है बच्चों? देखो कहाँ होता है, ये इधर पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं लगते हैं, ओनली सिंगल पेरेंट। अब समझ लो मैंने किसी ने उंगली काट के, मतलब मंकी देखा ना, मंकी किंग में भी वो बाल फेंक देता है, उससे बहुत सारे मंकी किंग्स आ जाते हैं। जैसे गुलाब, फूल है गुलाब का, गौर फरमाइएगा, फूल है गुलाब का, उसकी कलम काटना हुजूर, ठीक है। आगे मैं मुशायरा तो नहीं कर रहा हूँ, वो कलम काट के कुंडे में लगाओ, नया गुलाब का पेड़ पौधा आ जाएगा भाई, है नहीं? समझते जाओ जरा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। अब दो से ज्यादा तो हो नहीं सकते, दो से कम भी हो नहीं सकते, दो ही होते हैं, ठीक है। ठीक है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, है ना, ये याद रखना, ठीक है। ये एक बात याद रख ली। अब देखते हैं हम लोग मायोसिस, देखते हैं, सॉरी माइटोसिस देखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लेंगे, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन, मोना माय ओनली सोना। अजीत दादा कहाँ से आ गए थे आज? अजीत दादा मीन्स अजीत ग्रेट हीरो, है ना, नॉट द ग्रेट पॉलिटिशियन, ही वॉज अ ग्रेट हीरो, आई थिंक सो, एक्टर, है ना। अजीत दादा तो हमारे महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन है, ठीक है ना। चलेंगे उसके बाद, इसमें आता है बच्चों देखो दो टाइप, है ना, ये दो स्टेप आते हैं इसमें। देखो एक कैरियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस को ही देखना है। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस डिवाइड होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहां न्यूक्लियस डिवाइड होगा और यहां पे साइटोप्लाज्म का, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवीजन के दौरान इसमें आते हैं, अब देखो बच्चों, इसको सेंटर में लेंगे, इसको थोड़ा साइड एरो बना देंगे हम लोग। ऐसा हो, तू ऊपर जा ससुर, टेंशन मत लो, चल तू ऊपर नहीं जा सकता है तो इसको नीचे भेजेंगे हम, जिद्दी है। इसमें होते हैं टोटल बच्चों 4 स्टेप। तो पहला है प्रोफेज, है ना, फिर आएगा मेटाफेज, फिर देखो थर्ड है एनाफेज, और लास्ट आएगा
टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अगर ऐसा याद नहीं रखता है, रखा जाता है तो इसको ऐसा याद रखो, PMAT, पीमैट। क्या याद रखेंगे बच्चों इसको, ये 4 फेज को पीमैट क्या याद रखोगे, पीमैट याद रखो। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सीरियल में होगा याद, पीमैट, पीमथ ऐसा भी रख सकते हो, पीमथ बुरी बात है, पीमथ। ओके, उसके बाद एक एक करके हम लोग पूरे फेजेस देख लेंगे। सबसे पहला है बच्चों प्रोफेज, क्या, फर्स्ट, ओ सॉरी, अच्छा अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं, आप लोग फ्री है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसे नहीं लगने वाले इसके। ठीक है, ले लीजिए, पीमथ याद रखना, पीमथ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट है प्रोफेज, क्या, प्रोफेज। याद रखो एक बात बच्चों, प्रोफेज इनिशियल स्टेप है। ठीक है, तो इसमें क्या होने, भैया इधर ध्यान दो सर तुम भी। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं बच्चों यहाँ पे, कंडेंस। ठीक है, ये याद रखना, फर्स्ट और लास्ट बड़ा इजी है, क्रोमोसोम यहाँ कंडेंस होते हैं, लास्ट में डीकंडेंस होते हैं, सब उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर बाद में देखो स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल प्रोटीन्स बोलो, begins to form, है ना, स्पिंडल प्रोटीन्स begins to form, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं। उसके बाद में क्या बोल रहा हूं मैं, देखो न्यूक्लियस टोटली तो डिसअपियर नहीं होता है, स्टार्ट्स टू डिसअपियर। बहुत बड़ा स्पेलिंग है। ठीक है, स्टार्ट्स टू डिसअपियर, है ना। उसके बाद में न्यूक्लियोलस, ये भी क्या होता है, स्टार्ट्स टू डिसअपियर, है ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये भी क्या होता है बच्चों, स्टार्ट्स टू डिसअपियर। ठीक है, ओके, यहां आप लोग को समझ लेना है। उसके बाद आएगा मेटाफेज, उसके बाद देखते हैं। हाँ, उसके बाद सेकेंड मेटाफेज, कैसा फेज, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा बच्चों, क्रोमोसोम कहां अरेंज हो जाएंगे, अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। मतलब इक्वेटोरियल प्लेट मतलब ये ऐसा सेल है ना, ये सेल है, तो यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, हो गए अरेंज। ठीक है, न्यूक्लियस टोटल डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर। ठीक है, न्यूक्लियस टोटल डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, जो क्रोमोसोम है ना, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, क्रोमोसोम जो है इसको कौन पकड़ के रखने वाला है, हेल्ड बाय स्पिंडल प्रोटीन्स। फिर उसके बाद क्रोमोसोम हेल्ड बाय स्पिंडल प्रोटीन्स, फिर बाद में वहां पे क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल्स आर फॉर्म्ड, सेंट्रियोल्स एट पोल्स, दो अपोजिट पोल्स होंगे, वहां पे सेंट्रियोल होंगे। यहाँ पे मैं ऐसे दो ऐसा बना देता हूँ, यहाँ पे स्टार, ये दो पोल्स पे दो सेंट्रियोल्स, है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद जो एनाफेज होगा, अगर आप लोग को इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग बिंदास ले सकते हो, अपने ही है, घर की चीज़ है ना, होम प्रोडक्शन। उसके बाद में देखो बच्चों, थर्ड वाला फेज होगा एनाफेज। एनाफेज में देखो क्या होगा बच्चों, ये हमारा सेल है,
सॉरी, सेल मैंने बहुत ज़्यादा ही भावनाओं में बना लिया था। ये हमारा सेल है, ये हमारा सेंट्रियोल है, और यहाँ पे फिर से मेरी भावनाएं काम आ गई। और यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो, ये क्रोमोसोम अब टूट गए और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गए। लेकिन इनको खींच कौन रहा है? एक डोर है जो खींच रही है हमको आपके पास। वो डोर कौन सी है? वो डोर है स्पिंडल फाइबर की। स्पिंडल फाइबर, वो क्या बोलेंगे, ठीक है, शब्द नहीं आ रहे मेरे को, है ना शब्द नहीं आ रहे क्योंकि यार मुशायरा थोड़ी चल रहा है, ध्यान दो यार इधर, है ना। तो देखो फिर से पहला पॉइंट, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, ऑप्पो पोल ऑप्पो नहीं है, वो ऑपोजिट है, ठीक है। मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स आर फॉर्म। है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर फॉर्म्ड और पूरे के पूरे अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। और लास्ट वाला फेज है हमारा टिल्लू फेज। क्या टिल्लू बोलो या टेलो बोलो, है ना, टिल्लू बोलो टेल्लू बोलो, है ना, टेलो फेज। फोर्थ वाला हमारा है टेलो फेज। टेलोफेज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेलोफेज? नॉट फंक्शन, व्हाट हैपेंस इन टेलोफेज? जो हमारा वो था ना, वो क्या, वो अपना प्रोफेज, ठीक है, वो हमारा जो प्रोफेज था ना, इसमें सब प्रोफेज का उल्टा होता है। क्रोमोसोम डीकंडेंस, है ना, क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे, क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे, न्यूक्लियस रीअपियर्स, है ना, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, है ना, स्पिंडल प्रोटीन्स या फाइबर, एसपी मतलब स्पिंडल प्रोटीन डिसअपियर्स, है ना। अब ये कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में लास्ट में होगा बच्चों साइटोकाइनेसिस। देखो घर का प्रोडक्शन है, ले लो जल्दी से, है ना। लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को हमको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज ध्यान दीजिए। कैमरा जी आप ब्लर कर देते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है। तो स्पिंडल प्रोटीन सॉरी साइटोकाइनेसिस बताने की मतलब ऐसे लिख के देने की जरूरत नहीं। क्या होता है, साइटोप्लाज्म ना इक्वली डिवाइड हो जाता है दो सेल में, एक इक्वेटोरियल प्लेट बनती है और दो नए डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। कितना खूबसूरत सी संरचना है ये ईश्वर की, है ना। सब ऑटोमाइज्ड, कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं, सब चलता रहता है ना, सब चलता रहता है, सब चलते रहता है, सब चलते रहता है। चलते चलते एक दिन सब थम जाता है ना, याद रखिएगा। इसके बाद होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। लेकिन फिर से हमको पानी पीने की बड़ी इच्छा हो रही है, तो हम पानी पिएंगे लेकिन डिस्कस भी करेंगे। देखो मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं सर, मियोसिस में भी सेल डिवीजन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, रिडक्टिव डिवीजन होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, आधे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं मियोसिस। बहुत बड़ा चार्ट आएगा एक्चुअली इसका, थोड़ा पेन की साइज थोड़ी हमको कम करनी पड़ेगी क्योंकि चार्ट थोड़ा अच्छा खासा बड़ा जाएगा। तो देखो सबसे पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे मियोसिस। फिर मियोसिस में भी देखो बच्चों दो टाइप्स होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। सेम ही होता है, बस दो स्टेज में होता है ये चीज, ठीक है। मियोसिस 1 में आता है दो पार्ट्स, फिर से कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, ठीक है।
मियोसिस 1 में देखो वापस से अपने वही पी मैट 4 फेजेस, 1 2 3 और ये है 4, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़े से जो चेंज है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा नहीं क्या, अपने इसको थोड़ा इधर मूव कर लेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। और हमारे ये वाले सीन को क्या करते हैं, वो इकट्ठे क्यों, वही गायब हो गया ये सर कोई बात नहीं, ग्लिच आया होगा कोई, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है ओके। तो देखो बच्चों यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ये हमारा मियोसिस, ओके। आएगा इसमें, ये डब्बे में कुछ ना कुछ आने वाला है, टेंशन मत लो। मियोसिस, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं बच्चों, दो स्टेप्स होते हैं, मतलब सिंपल दो टाइप के मियोसिस होते हैं। मियोसिस 1, अब देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ओके। अब मियोसिस 2, इसमें होते हैं 2 स्टेप्स, कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, है ना। कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस में वही अपने पीमैट, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ठीक है। देखो यहाँ में लिख देता हूँ, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मैं सिर्फ इनिशियल लेटर्स लिखने वाला हूँ इसके, बाकी आप लोग को ही करना है सब काम, ठीक है। तो अब लिखना स्टार्ट कर देते हैं इसमें। येलो हमारा कलर येलो, ठीक है। ये हमारा मियोसिस है ना, मियोसिस है। मियोसिस 1 कितने में डिवाइडेड, देखो ये मियोसिस 2, M2 मतलब मियोसिस 2, ओके। मियोसिस 1 है ना, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में क्या होता है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1, और यहाँ होता है बच्चों साइटोकाइनेसिस 1, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1। अब इसमें देखो 4 स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, दिख रहा है ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, लेकिन सभी 1 1 1 1 1 1। इसमें भी सेम वैसे ही होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा नहीं कि क्या करते बच्चों आप लोग, मूव का है, मूव, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पर ला लिया, अब हमारा असली माल सीखने वाले हम लोग, ठीक है। अब देखो प्रोफेज में देखो बच्चों कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, थर्ड आएगा पैकीटीन या पैचीटीन, है ना। फिर आएगा फोर्थ डिप्लोटीन, और लास्ट आएगा फोर्थ डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये 5 स्टेप्स हमारे प्रोफेज 1 में आएंगे और पूरा का पूरा सेल का डिवीजन होगा, और यहीं पे हमारा मियोसिस भी खत्म होता है। मिलेंगे हम ऐसे ही वन शॉट अगले वन शॉट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है आपको पता है क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को। जो ज़रूरतमंद है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है, बेचारों की लास्ट डे प्रिपरेशन हो जाएगी यार। और हाँ, पुण्य करो थोड़ा सा, कुछ नहीं समझ में आया तो, अगर कुछ टॉपिक नहीं समझा तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलें, क्योंकि रीसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फटाफट आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए एपिसोड नहीं, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वन शॉट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट फिर से वही कम ऑन, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।